मंगली भवनी मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। भुज विशाल शूषण जुत भूरी, हरि नखति शोभा रूरी। और मनिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मनि लोभा। अनेक आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की निराली छटा है। छाती पर रत्नयुक्त मणियों के हार की शोभा, और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन ललचा जाता है। कंबु कंठ अति चिम्बुक सुहाई, आनन अमित मदिनी छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणाने, नासा तिलक कबरने पारे। कंठ शंख के समान है और ठोड़ी अत्यंत सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा है। दो दो सुंदर छोटे दांत हैं और लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। सुंदर श्रवणे सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोत्रे बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। सुंदर कान और सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द अत्यंत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय के ही चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिन्हें माता ने अनेक प्रकार से संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराए, जानु पानी बिचरन मोहि बाई। रूप स कहीं नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जाने सपने हुजे देखा। शरीर पर पीला जबला पहनाया हुआ है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे अत्यंत प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे केवल वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में भी उसे देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोते, दंपति परम प्रेम वश कर सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से दूर तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ और कौशल्या के प्रेम के वश होकर बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिनी सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्हि किए प्रगति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला कर उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकहि भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु शोभे भाके। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य भले ही करोड़ों उपाय करे, परंतु उसे संसार के बंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से डरती है। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य भले ही करोड़ों उपाय करे, परंतु उसे संसार के बंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से डरती है। भ्रकटि विलास नचा वही ताही, अस प्रभु छाड़े बजहु कहीं काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। भगवान माया को तो अपनी भों के इशारे पर चलाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजन करते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विदेश सुहु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिनी सुख दीना। ले उछंग कबहु कहलवावे, कबहु पालने घाली उछाले।
ले उचंग कबुहक हलरावे, कबहु पालने गाली झुलावे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख प्रदान किया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी को रात दिन का बीतना पता ही नहीं लगता था। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का व्याख्यान किया करती थी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर वह पूजा के स्थान पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव पर चढ़ाए हुए नैवेद्य को खाते देखा। माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा तो वही पुत्र वहां भोजन कर रहा था। इससे उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन का धीरज नष्ट होने लगा। वह सोचने लगे कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है अथवा कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराए हुए देखकर हंस दिए। देखा रावा माता ही निजे, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अग्निति रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरते सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान शुभाऊ, सोई देखा जो सुनाने काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, अनेक पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव तथा वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। उन्होंने माया को देखा कि भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को भी देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से बोल नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता स्तुति भी नहीं कर पाती, वह डर गईं कि मैंने परमात्मा को पुत्र समझ लिया। श्री हरि ने माता की अनेक प्रकार से समझाया कि हे माता सुनो, यह बात कहना नहीं,